एक देश का जो टोटल नेशनल इनकम होता है वो देश के लोगों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या फिर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक कर्व है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व एक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर किसी देश का या किसी इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, लोगों के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो किया जाता है। इसको सबसे पहले 1905 में मैक्स लॉरेंज ने बनाया था, जिसके हिसाब से वो अपने देश का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो देश की कुल संपत्ति है वो लोगों के बीच में किस तरह से बटी हुई है, तो इस चीज़ को उन्होंने अपने बनाए हुए कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। मान लीजिए कि देश में 20% वेल्थ है और ये 20% वेल्थ 20% देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है। मतलब जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख लें तो मान लीजिए कि देश में जो 5% पॉपुलेशन है उस 5% के पास देश का 90% वेल्थ है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। तो अगर देश में जितने परसेंटेज लोग हैं, अगर उतना ही परसेंटेज वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर 60% लोगों के बीच में देश का 60% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लॉरेंज कर्व में एक आइडल कंडीशन होता है, ठीक है, और जिसको एक लीनियर लाइन से हम ग्राफ में शो करते हैं। जैसा कि हम इस ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर जो है लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो कि 45 डिग्री का है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या बताता है? लाइन ऑफ इक्वालिटी हमें ये बताता है कि देश के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, यानी सभी लोगों के पास लगभग एक समान इनकम जो है। लेकिन इसके नीचे का जो पोर्शन है, यानी लाइन ऑफ इक्वालिटी के नीचे जो भी पोर्शन है वो सारे के सारे पोर्शन कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इक्वालिटी के तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ हो सकता है इक्वालिटी से बहुत दूर है। मैं बता दूं, इंडिया का जो लॉरेंज कर्व है वो इक्वालिटी के काफ़ी दूर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही घरानों में या फिर कुछ ही लोगों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, और भारत की जो अधिकतर आबादी है उसके पास जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है देश के वो बहुत कम है। जैसा कि इस ग्राफ में हम देखते हैं, लॉरेंज कर्व जो ग्राफ हमें दिख रहा है वहाँ पे नीचे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हाउस होल्ड इनकम को दिखाया गया है, मतलब देश की जो आय है, और वाई एक्सिस में हम देखते हैं कि कितने लोगों में वो बट रहा है। तो जैसा कि पहले जो परसेंटेज है उसमें हम देखते हैं 20% जो देश का इनकम है वो 5% लोगों के बीच में बटा है, तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ने पे एक्स एक्सिस में 90% जो देश का इनकम है वो 55% लोगों के बीच में बटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। आगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेंज कर्व जो है वो इनइक्वालिटी को शो कर रहा है ना। यहाँ पे 20% लोग जो हैं उनके पास केवल 5% इनकम है, या फिर 90% लोग जो हैं उनके पास केवल 55% इनकम है। आगे अगर ऐसा हो जाए कि देश की स्थिति में सुधार हो जाए, यानी जो देश का इनकम इक्वालिटी है ना, लोगों के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान इनकम होने लगे लोगों की, ठीक है, लेकिन वो तब भी लाइन ऑफ इक्वालिटी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ लाइन ऑफ इक्वालिटी के नीचे वो ज़रूर आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो देखते हैं कि अगर किसी देश में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इक्वल होने लगे तो फिर क्या होगा। मान लीजिए कि किसी देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वालिटी की तरफ बढ़ने लगा,
तो अगर किसी देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है तो उस केस में जो लॉरेंज कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है, वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। तो जो प्रीवियस मेरा लॉरेंज कर्व था वहाँ पे 20% जो इनकम था वो 5% लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन अब जो, क्योंकि अब जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, लोग जो है वो इक्वालिटी ऑफ इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से जो 20% इनकम था अब वो 5% लोगों में नहीं बल्कि 9% लोगों में बंटने लगा। ठीक उसी तरह से 90% जो वेल्थ था वो शुरुआत में 55% लोगों के बीच में बंटता था, लेकिन अब यही 90% इनकम जो है वो 75% लोगों के बीच में बंटता है। तो हम देखते हैं कि लॉरेंज कर्व अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी यानी वो लीनियर लाइन के तरफ अगर बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि देश में इक्वालिटी ऑफ इनकम हो रहा है, लोग जो है वो एक समान इनकम को अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉरेंज कर्व जो है ऑरिजिन की तरफ आए, है ना, यानी ऑरिजिन की तरफ अगर शिफ्ट करे तो इसका मतलब है कि देश में जो इनकम का इक्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, यानी अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ते चला जा रहा है। तो लॉरेंज कर्व जो है सिर्फ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो कि सीधे सीधे हमें ये बता देता है कि देश में एक रिच और पुअर लोगों के बीच में कितना फासला है और देश में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। थैंक यू।